गालो हम गालो में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है takam aderna medin mona mokno apa mononen dunu namun jena macam takkan jadi aderna medin mona kata medin mau mana kata ini jelas kata mau ada apa mau dunu namun jena ini takkan jadi ini negara itu pokoknya partner dari praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. First Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Kalau kita berkori dari chapter 1 Apollo nunu nyimla ngunam Kristo ke meliam gertinaga kanam namam oke cingki manam yakuyara kacinaga kanam lengnam Megan kendo melik kendo nana oke verse 2 yakuyara kacinaga kanam nam wik majiba dinchiba rigasa wik rutunga megala medindoga rijikendo amen. Kriya lagi. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Prabhu Yesus nama berkoi tu Isra. Kilo lagi koda aku namne aku jadi kinam hoye. Kina jinam lega berprabhu nam kaya berkoi dana ke. पास्टर जी को धन्यवाद और इस चर्च की अथॉरिटी को और पूरे मंडली को धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु और विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे साथ है इस वक्त। शुरुआत से हमारे साथ पवित्र आत्मा है और आज हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे और उस पर हम सभी एक साथ मेहनत करेंगे। तो मैं आज का वचन जो लीडर ने गालों में पढ़ा मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थिया 4 के 1 और 2 अध्याय में है मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के बंधारी समझे। फिर यहाँ बंधारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य है। अगर आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, इंग्लिश में ऐसा होगा अनलीशिंग द पावर ऑफ स्टेवर्डशिप। आज जो स्टेवर्ड के बारे में मैं इस विषय के बारे में आज प्रचार करूंगा। तो विश्वास करता है कि इस विषय से और आज के वचन से आप सभी पवित्र आत्मा का उपस्थिति को एहसास करेंगे और आप पवित्र आत्मा द्वारा एनोइंट करेंगे। इस विषय में आप देखा है कि अगर हम पूरा कोरिन्थिया को इस 4 कोरिन्थिया के 1 कोरिन्थिया के 4 को पढ़ेंगे तब यहाँ में पौलुस ने कोरिन्थिया में उसका आप ऐसे समझेंगे कि तो कोरिन्थिया में पौलुस को कोई जजमेंट करने वाले भी था और कोरिन्थिया में बहुत सारे लीडर्स भी निकल चुके थे, अपोलोस है और तिमोथी और बहुत सारे हैं। तो उसमें पर पौलुस ने फिर से वहाँ पे जैसे कोरिन्थिया के उस चैप्टर 4 को हाईलाइट ब्रीफ में करना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो इससे बढ़कर है। तो ये जस्ट ब्रीफ करना चाहूँगा कोरिन्थिया में कि पौलुस ने कोरिन्थिया चर्च को, कोरिन्थिया लोगों को कि उसने खुद को उसने पता चला कि कोई उसमें डिवाइड हो गया, चर्च में डिवीजन हो गया लीडर्स के वजह से। कोई पौलुस को जजमेंट कर रहा है तो पौलुस ने खुद कहा कि मैं पौलुस खुद को ही जज नहीं करता है और कोई मनुष्य के जज से या फिर पौलुस खुद का ऊपर में जज नहीं करके उससे कोई वो दोषी या ऐसा ठहराया नहीं जाएगा, क्योंकि जजमेंट जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक हमें उसको इंतजार करना चाहिए। तो इस तरह से उसने भंडारी कैसे होना चाहिए, हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु का सेवक कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हमें कोरिन्थिया लोगों को बताया और अंत में उसने कहा आप में से कोई शायद पौलुस को यहाँ देखने नहीं वाला भी होगा, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का इच्छा होने से फिर से लोगों फिर से आएंगे।
तो ये जस्ट ब्रीफ में है, डिटेल में नहीं है कोरिंथिया में। आज का विषय स्टीवर्डशिप हिंदी में है, मैनेजमेंट, इंग्लिश में उसका सिनोनिम्स होगा प्रबंधन की शक्ति को अनलॉक करना। ये टॉपिक को हिंदी में ट्रांसलेट करने से अनलिशिंग द पावर ऑफ स्टीवर्डशिप, आपका स्टीवर्डशिप का पावर को आज रिलीज करेंगे। ऐसा आप बहुत से बीते बहुत सालों में आप सभी जानते हैं स्टीवर्ड क्या है, आप सभी जानते हैं भंडारी क्या है, भंडार को संभालना आप सभी जानते हैं, केयर टेकर क्या है, वर्कर क्या है, आप सभी जानते हैं। हम जानते ही अनजान बन जाते हैं, वो अनजानपन किसके वजह से है? ऐसा बंधन है जो आपको बांध के रखते हैं, और आज ये बंधन को आज तोड़ देंगे, और वो बंधारी का जो आपका ताकत जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आज रिलीज करेंगे, ये विश्वास है। स्टीवर्डशिप का जो बंधारी और जो मैनेजमेंट और जो प्रबंधन का जो फाउंडेशन जो नींव है उसका जेनेसिस है, वो परमेश्वर ने पहले हम लोग उसका फाउंडेशन को देखते हैं कि वो परमेश्वर ने उत्पत्ति में उसका आदि पुस्तक में लिखा गया है। आप देखने से सबसे पहले आप उसका क्रिएशन एंड डोमिनियन, सृष्टि और प्रभुत्व जैसे इंसान को दिया है, मनुष्य को दिया है, वो हमारे उत्पत्ति के 1:28 में, जेनेसिस चैप्टर 1:28 में पूरा आप देखेंगे। 27 में परमेश्वर ने इंसान को उसका इमेज में बनाया है, लेकिन 28 में आप देखने से वहां में ही परमेश्वर ने उस शुरुआत में बाइबल का पहला चैप्टर में है उत्पत्ति का, वहां में क्या है कि परमेश्वर ये इंसान को पूरा सारे मनुष्य जाति को, मनुष्य को ये ऑथोरिटी दिया है, आपको पावर दिया है कि आप हर चीज को, दुनिया का चीज को आपको संभालना है, आपको देखना है। अब उत्पत्ति का पूरा अगर 2:15 में देखने से आप मिलेगा कि जो हम वर्ड हिंदी में वर्ड या काम या कर्म कहता है वो पहले से ही परमेश्वर ने बनाया है कर्म को। मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, आप में से भूलिया हुआ ये कर्म का बारे में बहुत ज्ञात है, लास्ट ईयर इसके विषय में भी हम प्रचार कर चुके हैं। कर्म, ये कर्म जो है एक पवित्र, एक दिव्य आदेश है जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमारे पाप के कारण कर्म में भी ये हो गया, दूसरा ऐसा गंदा पोल्यूशन हो गया, पोल्यूट हो गया हमारे वर्ल्ड में भी। पहले पाप में गिरने से पहले ये कर्म के वर्ड पे डिवाइन पौधा, डिवाइन थर्स्ट था। तो ये सब जेनेसिस में दिया गया है उत्पत्ति में, और उसमें देखने से आप ये भी आपको इतना पावर दिया कि आप कोई भी जीव जंतु को उसका नामकरण परमेश्वर को नहीं किया, उसका ऑथोरिटी दिया है कि आप उसका नाम भी दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर कुछ भी नया चीज, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी चीज दुनिया में नया चीज आ रहा है, देखिए हमारे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और ये साइंटिफिक जो चीज है पहले से है कि नाम को परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने ऑथोरिटी, परमेश्वर ने आपको ऑथोरिटी दिया है कि जो भी जीव है अगर को आप उसका नामकरण करें। जो जैसे हम चिड़िया में बहुत सारा नाम है, अपने अपने भाषा में सब अपना उसका नाम दिया है। ये अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है, ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। ये फाउंडेशन है स्टीवर्डशिप का, केयर टेकर का, ये परमेश्वर ने दिया है। ये चीज को आज हम डिफाइन करते हैं, खुद को आज समझते हैं, हम भूल गए। अब देखते हैं कि कुछ नया स्पीशीज, चाहे वो मछली में हो, कीड़े मकोड़े में हो या जानवर में, साइंटिस्ट लोग बहुत सारा आपका बॉटनिस्ट लोग प्लांट को खोज रहे हैं, कुछ नया स्पीशीज में, या जूलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट जो कई तरह का वैज्ञानिक है वो खोज रहा है, और कई लोगों को नया चीज पाता नहीं, लेकिन परमेश्वर उस साइंटिस्ट को नहीं बोलता है कि उसका नाम ये रखो, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार इंसान को, मनुष्य को पहले उत्पत्ति में दे चुका है। ये जितना भी जीव जंतु है उसका नाम रखने का अधिकार भी आपको दिया है, हमको दिया है, सारे मनुष्य जाति को दिया है।
ये चीज को जानता है, ये भी एक अथॉरिटी, अधिकार आपको दिया है, पूरा पावर आपको दिया है। आप अपना पावर को बंद करके रखा हुआ है, उसको आज रिलीज करना है। और जब उत्पत्ति के 2 जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 और 9 में अगर देखा जाएगा तो ब्रीथ ऑफ लाइफ, जीवन की सांस, एक जीवित आत्मा, जो एक जीवित आत्मा है। अगर हम देखा जाएगा उत्पत्ति में तो हम अब क्या है, एक धूल से बनाया है, मिट्टी से बनाया हुआ है, उसमें परमेश्वर ने अपना ब्रीथ ऑफ लाइफ, जीवन की सांस दिया है। और वो जीवन की सांस, वो आत्मा को भी, उसको भी हमको संभालना है, उसको भी संभालने का अधिकार आपको दिया है। तो इसमें अगर देखने से हम अपने आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम संभाल रहे हैं क्या, ये एक सवाल उठता है। हम अपने आत्मा को किस दिशा में ले जा रहा है? तो परमेश्वर पूरा मटेरियल से लेके जितना जीव जंतु है और हम खुद भी जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर का है, हमारी आत्मा को, कि हमारे सोचने समझने का शक्ति, ये सब को भी आपका शक्ति को आप किस तरह से यूज करता है, वो है स्टेवर्डशिप, वो है प्रबंधन। आपका सोचने का शक्ति को कैसे आप मैनेज करता है, ये है, ये आपका पावर है, ऑथोरिटी है। तो बहुत सारे ऐसा एग्जांपल्स हैं, तो जैसे कि नोआ का जो जहाज, नोआ का अर्थ, और अब्राहम का उसका निष्ठा, जो विश्वास, और बहुत सारे हैं कि उन सभी ने जो परमेश्वर का दिया वाला जो स्टेवर्डशिप, जो कर्म है, जो कार्य है, जो ट्रस्ट असाइनमेंट जो दिया है, उसको किस तरह से निभाया है और अपने आत्मा को परमेश्वर का इच्छा के अनुसार किस तरह रखता है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स उत्पत्ति में देख सकते हैं। तो ये था स्टेवर्डशिप का, प्रबंधन का फाउंडेशन, हिंदी में बोलेंगे तो नींव, शुरुआत। परमेश्वर ने ये फाउंडेशन, स्टेवर्डशिप का फाउंडेशन, जब दुनिया का, जब पूरा सृष्टि को जब बनाया, तब ही इसको परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान करके बना चुका था। ये चीज तो हम समझना है, तो ये फाउंडेशन है। तो हम देखते हैं कि प्रबंधन की शक्ति को कैसे अनलॉक करें, हाउ टू अनलॉक, लेट अस सी अनलॉकिंग द पावर ऑफ स्टेवर्डशिप। हम सभी हर संडे को या हर फेलोशिप करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार। कई डिनोमिनेशन को थर्सडे, फ्राइडे या अलग अलग दिन में अपने हिसाब से रखते हैं, सैटरडे में भी रखते हैं। तो इस तरह से हम सब मिलते हैं और कुछ भी दुख दर्द हो गए या कोई हमारे मंडली में कुछ प्रॉब्लम हो गए, हम एकजुट हो जाते हैं। हमारे मंडली सिर्फ नहीं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानने वाला के लिए भी हमारे भी वो करते हैं। वो क्या के लिए? क्योंकि हम स्टेवर्ड हैं, हम प्रबंधन है, हम बंदारी है। हमारे बंदार क्या है? संसार ही हमारे बंदार है। इस संसार में हमारी आत्मा, हमारा शरीर से लेके सारे जीव जंतु है, उसका बंदारी परमेश्वर ने हमको, आपको दिया है। ये चीज को हम समझना है। और वो अधिकारी, वो पावर, वो अथॉरिटी को जो परमेश्वर दिया है, उसका सही इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि नहीं, ये सवाल उठता है। खुद पे अपने आत्मा में पूछना है, हम अपने आत्मा खुद को भी सही से ले जा रहे हैं। जो हमारे भंडारी पर, जो हमारे प्रबंधन, जो हमारी मैनेजमेंट स्किल, जो हमको मैनेजमेंट करना है, वो अच्छा से नहीं करेगा तो हमारे आत्मा में उसका सीधा असर पड़ेगा, हमारे आत्मिक जीवन में वो सीधा असर पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मिक जीवन अलग है और या इस दुनिया में अलग है। हाँ, दुनियादारी आत्मिक जीवन से अलग है, आत्मिक जीवन दुनिया से अलग नहीं है। दुनियादारी आत्मिक जीवन से अलग है, लेकिन आत्मिक जीवन में आप दुनिया में रहना है। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस
दुनिया का नहीं हूं, मैं इस दुनिया में, तो हम यहाँ इस दुनिया में प्रबंधन के रूप में, मैनेजर के रूप में आए हैं, बंदारी के रूप में आया है। वो बंदारी जो अथॉरिटी, पेट्रोनी और पावर और शक्ति को हम इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? अगर इस्तेमाल कर रहा है कि तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है ना परमेश्वर का विरोध में है। आप अगर अपना इच्छा के अनुसार करें तो आप परमेश्वर का विरोध में जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाना है। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार। ये प्रबंधन का आहार जो है दिव्य आहार है। कौन तुम मुझसे वाचित, कौन तुम इससे वाचित। सो हिंदी में प्रबंधन का आहार, मैनेजमेंट का कॉल, एक कॉलिंग है, परमेश्वर का कॉलिंग है हर एक को। वो एक डिवाइन कॉलिंग है, एक डिवाइन, एक दिव्य है, परमेश्वर का तरफ है। कोई जीव जंतु ये सीधा परमेश्वर का एक डिवाइन कॉल है। उस कॉल को, उस बुलावा को, उस आहार को क्या आप हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना अपना मुंह दिया रहे हैं परमेश्वर को? ये एक दिव्य कॉल है। परमेश्वर पूछता है, आप देख सकते हैं पुराने लुका के 2:42 में, फिर कौन है वो विश्वासी और बुद्धिमान सेवक? परमेश्वर पूछता है, Who then is a faithful and wise manager? कौन है वो सेवक? कौन है वो मैनेजर? कौन है वो प्रबंधक? कौन है वो बंदारी जो विश्वास करने लायक है? इस तरह से पूछते हैं। वहां एक पैराबल्स है, उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। तो ये चीज है, परमेश्वर सवाल कर रहा है, अभी कौन है? ये डिवाइन कौन है, दिव्य कौन है? हाँ, हम आप खुद में योग्य नहीं है क्योंकि हम पापी हैं, हम पापी हैं। लेकिन प्रभु यीशु में हम शुद्ध हुए, उसके लहू से, उसके चूली क्रूस में जो उसने चढ़ा है, उसके कारण प्रभु की योग्यता हम में है, हम खुद में अयोग्य हैं। हम सभी we are unworthy, we are sinner, हम प्रभु के सामने आने लायक नहीं है, परमेश्वर के सामने आने लायक नहीं है। लेकिन ये प्रभु यीशु का दया और करुणा का वजह से जो हमारे लिए छुरी में चल रही। देखिए, जब हम उत्पत्ति देखा है तो हमारे पास कुछ भी नहीं, हम तो जस्ट धूल मिट्टी से बना हुआ है। फिर भी परमेश्वर हमको फिर से खरीदा है, उसके लहू से, उसके लहू से खरीदा है। हम में तो क्या है? कुछ भी नहीं है। हम खुद को बस ये समझना है कि हम प्रभु का एक बंदारी है, एक सेवक है। ये चीज को आप समझना है, हम प्रभु का सेवक है, प्रभु का बंदारी है। और प्रभु का बंदार क्या है उसे हमको खोजना है, प्रभु दिया हुआ है, समझना है प्रभु का बंदार क्या है। उत्पत्ति में देखने से जैसे बताया है कि हमारा शरीर से लेकर आत्मा से लेकर पूरा शरीर, ये संसार में जो परमेश्वर का है उसका हम बंदारी है। उसी के सेवा में परमेश्वर ने हमें रखा है। पावर ऑफ फेथफुलनेस, निष्ठा की शक्ति। तो हम अपने विश्वास और निष्ठा की शक्ति से इस बंधन को, जो हम पावर को, जो अथॉरिटी को रिलीज कर सकते हैं। अपने परमेश्वर में विश्वास रख के, परमेश्वर में अपना विश्वास को आगे बढ़ा के हम जो अपना जो पावर ऑफ स्टीवर्डशिप है उसको अनलॉक कर सकते हैं। सेकेंड कॉरिंथियंस 4 जो 3 वर्स है उसमें लिखा है, नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट those who have been given a trust must prove। हम अपने जो मैनेजमेंट का जो पावर, जो मैनेजर का जो सेवक का जो शक्ति परमेश्वर ने दिया है, जो अधिकारी जो पावर में दिया है, उसको हम अपने विश्वास से हमको प्रूव करना है, तभी हम इसको अनलॉक कर सकता है। और हमारे अपने जो पैरेबल्स ऑफ टैलेंट में, आप ये पैरेबल्स ऑफ टैलेंट्स को भी मैंने लास्ट ईयर शायद पिछले साल इसको भी मैंने प्रचार किया था।
तो ये भी आप इसके विषय में आ जाता है स्टेवर्डशिप के मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 13 में। वहाँ पे किस तरह से 5 लोगों के ऊपर एक उसके मालिक ने दिया था, किसी को 2, 5, 1 करके, और जो जिसने 1 मिला है वो कुछ नहीं किया था। किस तरह मालिक ने शाबाशी दिया था, तो परमेश्वर ने वो पैरेबल्स को दृष्टांत वहाँ पे दिया है। ये इससे ये हमको सीख और ये दर्शाता है कि हम अपना चैलेंज, अपना आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है। उसको देखभाल करने के लिए उस चीज को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहा है, ना कि उस शख्स पे जैसा जिसको 1 दिया था वो जमीन में जाके कुछ भी नहीं किया। आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको बढ़ाना है परमेश्वर का जो आपको शक्ति, जो आपको टैलेंट्स और जो गिफ्ट, जो कुछ भी आप में है उस चीज को। और हमारे जीवन लाइफ स्टाइल ऑफ स्टेवर्डशिप, हम सेवक का जीवन जीना है, कोई राजा का जीवन नहीं, प्रभु का सेवक का जीवन जीना है। हमारे राजा प्रभु यीशु है। अगर हम सेवक का जीवन जीता है तब हम अपने पावर ऑफ अथॉरिटी को रिलीज करें, अपने शक्ति को हम लोग करेंगे। प्रबंधित की जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल ऑफ स्टेवर्डशिप। बायोलॉजी फिजिकली बन के वहां आया था। तो मैं यहाँ पे इसलिए ये चीज कह रहा हूँ कि लाइफ ऑफ स्टेवर्डशिप में सेपा में भी मैं ऐसा था कि अपने जो भी हम कार्य करते हैं पूरे दिल से करते हैं, पूरा डिवोशन से करता था। ये नामक सर जो है प्रभु को नहीं जानता है, वो मसीह नहीं है, वो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए वो एक नॉन क्रिश्चियन है। तो नामुक साल को मैं कभी भी फेलोशिप चलो या गिरजा चलो या चलो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपना कार्य करता हूँ, चाहे शायद नामुक साल को मेरा काम करने का धर्म को पसंद आया हो, तो तब से लेके नामुक सर हम जो भी करेगा मेरा सब करेगा। वहाँ से कुछ सीनियर है, ऐसे ध्यान से सीनियर है, तो फिर भी हमको इतना इज्जत करता था। हम तो एक सेवक है, एक नौकर है, सरकार का हमको करना है। तो इस तरह करते करते ट्रांसफर का समय आया। नामुक सर बाद में हमको पता नहीं था कि देखा जाएगा, नामुक सर मेरा हर चीज को फॉलो कर रहा है। तो नामुक सर ने ट्रांसफर का समय में हमको ये कहा, तो मेरे सवाल मेरे ऐसे कैसे हुए बोलते सर हम जाके हम भी कुछ समझ रहे हैं, हम कभी उसको एवेंजलाइज नहीं किया है कि प्रभु यीशु ये है वो है, कुछ नहीं किया। हम अपना काम ठीक से किया है। और जब भी वो पूछता है सर आप तो मेरा कुछ है परमेश्वर का है, और मेरे पास जो करने का जो क्षमता है, जो पावर है, जो स्किल्स है, वो परमेश्वर ने दिया है। बस उसका मैनेजमेंट, उस स्किल का मैनेजमेंट कहाँ कैसे हम उसमें अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं अपने आप को जांच नहीं सकता क्योंकि प्रभु यीशु की जान है ये। तो इससे वो अभी तक तो हम बीच में बोल करते हैं, अब तो हमको ऐसे बोल के जाता है। वो दूसरा कहीं प्रार्थना करने देता है, उसका मेरा पत्नी वो नहीं मानता है ऐसे है। और बहुत सारे हैं कॉलेज फ्रेंड से लेके बहुत सारा ऐसा है कि डॉक्टर का पत्नी या प्रोफेसर को दोस्त को प्रोफेसर जैसे प्रोग्राम है। हम उन सभी को ये नहीं कहता कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, हम ये प्रचार भी नहीं करता कि प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु ही सच्चा मार्ग है। हमको प्रचार करने का जरूरत नहीं है। अगर हम सेवक प्रभु यीशु का सेवक का जीवन जीता है, हम अपना निष्ठा को सच्चा और हृदय से दिल से लेके चलता है, तो हमारे जीत से हम उसको वो बोलने का जरूरत नहीं है। उसका पास भी आत्मा है, सोया हुआ आत्मा जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, वो जाग जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। आपका अंदर पवित्र आत्मा का उपस्थिति रहेगा, तो पवित्र आत्मा का उस उपस्थिति जो आप में है, पवित्र आत्मा का आग से उसको एनोइंट करेगा। आप उसके लिए एनोइंटिंग प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, आपका प्रेजेंस ही आपको नहीं करेगा क्योंकि आप में पवित्र आत्मा है। तो इस तरह हमारे जीवन में स्टेवर्डशिप का लाइफ स्टाइल जीना है, चाहे दुनिया जो भी बोले।
लोग से कोई लेना देना नहीं, उसका जजमेंट से हमको कोई प्रभु यीशु दोषी नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु ही हमको जज करेंगे। हम अपने खुद को भी जज नहीं कर सकते, कभी कभी करते हैं लेकिन हम नहीं करना है। अपोस्तल बोल रहे हैं हमें कोई तो वही होगा। हम कैसे जज करते हैं, अरे वो नहीं हम तो इससे नहीं होगा, हमसे ये काम नहीं होगा, ये हम खुद को जांच करते हैं। अगर हम इसे जांचते हैं, खुद को कोसते हैं, पवित्र आत्मा को तेज पहुंचता है कि जो प्रभु यीशु में है उसमें पवित्र आत्मा का निवास है, और उस पवित्र आत्मा जो आप में आपके हृदय में है उसको तेज पहुंचता है। चाहे भले ही आप सको ना सको, आपका पास हर किसी को कुछ ना कुछ परमेश्वर दिया है, कुछ स्किल, कुछ करने का क्षमता दिया है, और उस क्षमता को आपको बढ़ाने के लिए क्या करेगा? एक्सरसाइज करना है उसको, अलग अलग तरीका आपको सोचने और समझने का शक्ति दिया है। उस शक्ति को आप उस जगह करिए, उसको जगाइए। लेजी होके नहीं बैठना है, ऐसे लेजी होके खुद को पहुंचना नहीं है। भले ही हम एक मोनोटोनस काम कर रहे हैं, पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा पहुंचने से पवित्र आत्मा को तेज पहुंचता है। हम कई लोग अनएम्प्लॉयड भी होते हैं और कई लोग बिजनेस में सक्सेस भी नहीं होते हैं, उससे भी पहुंचते हैं। अगर बाइबल में लिखा जाए तो हर चीज के लिए समय है, उस समय को इस्तेमाल कीजिए। ये समय भी परमेश्वर का बनाया हुआ है। इस समय का विषय भी मैं पिछले साल शायद प्रचार कर चुका है। ये समय को उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने बनाया है। हम तो देखते हैं घड़ी में या मोबाइल में या क्लॉक जो क्लॉक कहीं में या घड़ी समय देखते हैं। ये समय को भी परमेश्वर ने बनाया है। ये समय भी हमारा नहीं, आपका नहीं है। ये समय भी खत्म होगा, लेकिन कब होगा? प्रभु यीशु ने बोला। प्रभु यीशु खुद भी नहीं जानता है, वो पिता जानता है, परमेश्वर जानता है। समय भी उसका बनाया हुआ है, समय खत्म भी होगा तो होगा। और परमेश्वर इस समय से बाहर है, क्योंकि इस समय को परमेश्वर ने बनाया है। वो अनंत काल में, वो इटर्निटी में है। और हम भी जब इस समय से बाहर जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे, तो हम भी इटर्निटी के स्टेज पर चला जाएंगे। इटर्निटी आप सभी जानते हैं, इटर्नल पीस में या इटर्नल आपको पेन नरक में चलेंगे। आपका जन्म जो सेकंड डेथ जो होगा वो इटर्नल पेन होगा, हर दिन मरेगा। ये चीज को हम देखना है। तो इस समय को भी जब तक हमारे पास परमेश्वर ने समय कितना इस दुनिया में दिया है, उस समय का इस्तेमाल आप कैसे करें और कैसे सर्कमस्टेंस में आपके जीवन में आप दुखदायक जीवन में भी होंगे, खुशी में भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे गम आपके दिल में दिमाग में लिए होंगे भी, फिर भी आप ऐसा सिचुएशन में भी आपका समय को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर उसको देखेगा। क्या हमको इस जीवन में समय परमेश्वर ने दिया है? इस पूरा हर एक सेकंड का, हर एक घंटा का, हर एक मिनट का वो किताब में लिखा है, हिसाब किताब है, अकाउंटेबल है। तो हम जांचते हैं, अगर आज तक हम परमेश्वर का सेवक और सेविका होके खुद को भूल गए हैं। ये मत सोचो कि यहाँ में प्रचार करने वाला या यहाँ मास्टर जो बैठे हैं, जिसको एवेंजलिस्ट रेवरेंड के नाम में हम उसको आदर करते हैं, वो ही परमेश्वर का सेवक है। नहीं, बाइबल ये नहीं कहता है। सभी है जो परमेश्वर का है, सब जो प्रभु यीशु को अपनाया है, परमेश्वर जिसको बनाया है। ऐसा कोई चीज है यहाँ पे जो परमेश्वर ने बनाया? आपको परमेश्वर बनाया है, आपको बनाया है। हम तो केवल एक द्वितीय गुण से बनाया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बनाने के बावजूद भी हम गिर चुके हैं अपने निजी अपने स्वार्थ के लिए, अपना उस इच्छा, अपना खुद का प्लेस का डिजायर के लिए पाप में गिर चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हम फिर से परमेश्वर में आए हैं। अभी आने के बाद में फिर जो पिछला जीवन में अगर आप थे तो आप प्रभु में नहीं है और प्रभु का खिलाफ में है। भले ही आप हमेशा चर्च जाओ, फेलोशिप अटेंड करो,
प्रार्थना सभा में अटेंड करो, आप परमेश्वर का खिलाफ है। बिब्लिकल बाइबल का सिद्धांत में नहीं है। पवित्र आत्मा को आप तेज पहुंचा रहा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का पास ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर माफ नहीं कर सकता है। ऐसा कोई चीज है, लेकिन एक है पवित्र आत्मा का खिलाफ। ये लिखा है, आप पिता के अगेंस्ट में करें आपको क्षमा दिया जाएगा, पुत्र के अगेंस्ट में आप बोलेगा तो क्षमा दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ आपको क्षमा नहीं करेगा। ये बाइबल में लिखा है। ये पवित्र आत्मा का खिलाफ करने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है या कोई प्रोफेसी बोल रहा है उसके अगेंस्ट में। जो परमेश्वर का प्रोफेट है, जो परमेश्वर का ये उसका अगेंस्ट होगा, वो पवित्र आत्मा का खिलाफ नहीं है। आप इस वक्त पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु यीशु उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। आप परमेश्वर का देखिए, आप सभी जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। आप पिता के अगेंस्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट कर रहा है, पुत्र के अगेंस्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा का कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके लिए यहाँ आप उसका समय है। इसके बाद ये समय के बाद प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा। इस वक्त हम आपको रिपेंट होना है। अगर हम रिपेंट नहीं हुए, अगर बैकस्लाइड हुए हैं, तो आज के दिन चलिए हम सभी परमेश्वर में आते हैं, नहीं तो आप पवित्र आत्मा का खिलाफ है। That is against the blasphemy of Holy Spirit. हम दिखा है लिटरेचर में blasphemy against Holy Spirit. Against Holy Spirit is unpardonable. उसको forgive नहीं कर सकते। ठीक है, प्रभु यीशु परमेश्वर को ऐसा कुछ भी चीज दे दो माफ नहीं कर सकता। वो रेपिस्ट को माफ कर सकता है, मर्डर को माफ कर सकता है, झूठ बोलने वाले को, मारने पीटने वाला सबको माफ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया और प्रभु यीशु छुरी में चढ़ने के बाद और उसका स्वर्ग में फिर से जाने के बाद पेंटिकोस्ट के बाद पवित्र आत्मा आया और उससे कार्य कर रहा है। अभी जो भी कार्य कर रहा है, जो भी हीलिंग चल रहा है, जो भी आपका जीवन में जो भी आपका दुख हो, कष्ट हो, जो भी चीज आपने परमेश्वर का द्वारा कार्य है, वो पवित्र आत्मा का द्वारा है। आप उसका अगेंस्ट करना, बाइबल का खिलाफ जाना, ब्लास्फेमी अगेंस्ट होली स्पिरिट, ये है। तो उसको आप रिपेंट करना, मतलब आप रिपेंटेंस के लिए है। आप रिपेंट नहीं हो गए, सेम जीवन जी रहा है, उसको माफ नहीं करेगा। बाइबल क्लियरली बोला है, यीशु मसीह बोला है, भले ही आप जीवन में हीलिंग चल रहा है, जितना भी प्रचार करो, परमेश्वर के हिसाब नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना, वो पवित्र आत्मा का खिलाफ नहीं आती। क्योंकि प्रभु यीशु अभी हमें शारीरिक रूप में नहीं है, पवित्र आत्मा का रूप में। अभी प्रभु पवित्र आत्मा का रूप में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर अपना इच्छा, अपना प्लान, अपना योजना को कर रहा है। इसमें अगर हम उसके पवित्र बाइबल के सिद्धांत के अनुसार नहीं जा रहा है, ये है पवित्र आत्मा का अगेंस्ट, ये है ब्लास्फेमी अगेंस्ट होली स्पिरिट। इफ यू एंड आई आर नॉट रिपेंटिंग, दिस इज अगेंस्ट द होली स्पिरिट। परमेश्वर का इतना योजना का प्लान के अगेंस्ट है, ये है ब्लास्फेमी अगेंस्ट होली स्पिरिट। चलिए आज हम सभी खड़ा होते हैं। Haleluya, Prabhu, amna bupe aba amna kala no tole tanna Yesu hokka no tole kita mon hokka nene mo Prabhu no mon makena ke aya namre ile dala Yesu Kristo ame no tole pa e partner. Amen.